तूने कहा कि मैंने नंबर दिया मेरे को, अभी बोला नंबर कहाँ से गए? मेरे को मेरी गली के एक मोहल्ले वाले लड़के ने कहा कि मैंने दिए सारे नंबर। कौन करता? डिम्पल है जी उसका नाम। इनके नंबर भी वायरल किए गए हैं जी। देखो हमने तो करे नहीं है वायरल। कुत्ते की सारी जिम्मेवारी लेते हैं, कोई भी कुत्ता काटेगा हम इलाज कराएंगे। चला था नहीं हमारे साथ चले, हम इनके साथ चलते हैं। अगर वहाँ कुत्ता मिलता है ये उठा लाए, जहाँ हम छोड़ गए वहाँ उनके साथ जाने को तैयार है। आपको नहीं मारा, जान से नहीं मारा, सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए कुत्ता हमने बाहर छोड़ा। तो इन्होंने मार दिया उसको, जिंदा लगे हम गारंटी लेंगे। हिंदू धर्म में ये है कि कुत्ते को बोरी में पैक करो और कहीं मर्जी फेंकाओ, मतलब बोरी खोलो ना खोलो। कुत्ते गली में होने अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे गली के बच्चों को भी काटते हैं। मेरे खुद के बच्चों को इन्होंने काटा है। सिटी की बात करें तो कुत्तों का आतंक जो है बढ़ता ही जा रहा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कुत्ते जो है जानलेवा हमला करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे करनाल से। और यहाँ पर जो कॉलोनी वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए ये बहुत ज़्यादा परेशान है कुत्तों से, और चलिए इनसे ही जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मामला ये है कि भी पिछले 3 साल से बिना गली में ये 4-5 कुत्ते हैं, तो ये जिसको भी देखो उसको एकदम से पड़ते हैं, क्योंकि ये पालतू नहीं है, घर पे नहीं रहते हैं, गली में आवारा कुत्ते हैं। तो जो भी यहाँ पे एंट्री करता है एकदम से ये उसको पड़ते हैं। तो चलो हमें ये था कि चलो गली की रक्षा करते हैं, कुत्ते गली में होने अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे गली के बच्चों को भी काटते हैं। मेरे खुद के बच्चों को इन्होंने काटा है। मेरे बच्चे का तो यहाँ पट से कितना सारा मांस इन्होंने निकाल दिया था। गुड़िया को काटा, गुड़िया एकदम से कांप, जब भी गली में से हमारे बच्चे निकलते ना तो इतने कांपते हैं कि भी ये काटेंगे। हमें बच्चों को छोड़ने के लिए आना पड़ता है बाहर से, और वो फ़ोन करके कहते हैं भी अब हमें अंदर लेके जाओ। तो इतना इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। मेरे तो बच्चे भी ना 20-20 साल के हैं। तो आप ये देखो, जो नवजात अगर शिशु को अगर ये काट खाएं, जान ही चली जाए, जो इनका बिहेवियर है। हमने तो वीडियो नहीं बनाई, लोगों ने तो वीडियो बना ली है कि देखो ये कुत्ते को मारते हैं। अगर हमें पता होता कि भी हमने काटते हुए वीडियो बनानी, या हमारे मन में कुछ ऐसा होता कि हमने कुत्तों को मारना, या हमारा ऐसा भाव होता, तो हमारा ऐसा भाव नहीं था। कुत्ते परेशान करते थे, बच्चों को काटते थे, गली वालों को काटते थे, तो हम इनको कंप्लेंट करते थे कि ये आपके घर के बाहर बैठे होते हैं, तो भी आप ये कुत्ते थोड़ा संभालो, या तो भी इसको अपने घर पे रख लो, या फिर जिम्मेवारी ले लो कि कुत्ता किसी को भी काटता तो हम उसकी दवा दारू करवाएंगे। ये बात 3 साल से हम कह रहे हैं। तो इतने कुत्तों बिना क्या कहते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स आए, उन्होंने भी, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है जो कुत्तों ने काटा है। मेरे बच्चों को 5-5 दोनों बच्चों को इंजेक्शन लगे हुए हैं, इनके बच्चों को भी इंजेक्शन लगे हुए हैं। धवल इधर आओ, इनके बच्चों को भी बिना देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 6-6 साल के बच्चे हैं। उनको से निकल रहा था, सड़क से जा रहा था, कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ी और वो जबरदस्त गिरा। सामने से भैया हैं दुकान वाले, वो साइकिल भी उठा के लाए टूटी हुई, और वो बच्चे को भी लेके आए चोटिल को। हम तो घर पे, बच्चे हमारे यहाँ से निकलते नहीं है 1 मिनट के लिए भी। वो कहते हैं पहले हमारे को छोड़ के आओ, लेके आओ। यहाँ से बाहर कोई सामान लेने कुछ लेने नहीं जाते। हर कोई परेशान है। आप यहाँ पूछो, ये आंटी से पूछो, हमारे हमारी जो मेड है काम वाली, उसको भी वो भी आती है तो पहले फोन करती है कि अंकल जी आ जाओ, ले जाओ, गली में कुत्ते बैठे। आप उससे भी पूछ सकते हो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनकी वाइफ ही हूँ, और ये हमारी मेड है। तो बच्चों को काटते हैं? हाँ जी, वो तो 3 बार चोट भी खा चुके हैं। हम 3 महीने से ये देख रहे हैं कि बच्चों को काट रहे हैं, बार बार बोल भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने कोई कंप्लेन की? कंप्लेन की हुई है हमारे पास, नगर निगम में हमने 2 बार कंप्लेंट कर दी है। लास्ट टाइम भी हमारे इसलिए झगड़ा हुआ था, तब सब मोहल्ले में यही बात हुई थी कि आप इस कुत्ते को पकड़ के जहाँ मर्जी छोड़ाओ, पर सेफ्टी छोड़ाओ। हम उसको पकड़ा और छोड़ाए। लास्ट टाइम हमारा यही राजीनामा हुआ था कि अगर कुत्ता काटता है आप पकड़ के छोड़ाओ, हम छोड़ाए उसको। ठीक है जी। मैंने एक बार रिक्वेस्ट कर ली थी कि या तो आप जिम्मेवारी ले लो, मोहल्ले की जिम्मेवारी ले लो कि हम दवा दारू कराएंगे, या फिर बच्चों कुत्तों को अंदर रख लो। जब 3 साल से हमें लगा ना कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमने आपस में इकट्ठे हुए कि क्या करना चाहिए, कुत्तों का क्या, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनका ऐसे कुछ करना तो हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म हमें नहीं कहता कि भी हम ऐसा कुछ करें। तो बिना क्या कहते, फिर हमने सलाह करी कि इन कुत्तों को कहीं बाहर छोड़ के आए, दूर छोड़ के आए। तो हमने वो कुत्ता बाहर छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? वो हमने पुंडरक गाँव के पास छोड़ा है। पुंडरक गाँव? हाँ जी। तो वो अपने मोहल्ले की सेफ्टी के लिए, एक इंसानियत की सेफ्टी के लिए वो कुत्ता हमने जो है बाहर छोड़ा है। और मुझे लगता है कि बाकी के कुत्तों को भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम काफी कंप्लेंट कर चुके हैं, और कुत्तों की वजह से अगर जान चली जाए, क्या तभी एक्शन लिया जाएगा? आप बाहर पूछो मोहल्ले में एक जो मतलब नंबर वायरल करे, नंबर किन्होंने वायरल? नंबर कहाँ से वायरल हो रहे हैं? मेरी बात सुनो, मेरे पास सुबह से नॉन स्टॉप फोन बज रहे हैं, और व्हाट्सएप पे इतनी गंदी गंदी गाली दी जा रही है।
बिना सच को जाने हुए। अब जिसके घर में बार बार कुत्तों को काटेंगे, मांस शरीर का निकाल के कुत्ते लेके जा रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे ना कि इनको बाहर भेजा जाए कुत्तों को। तो वही हमने किया है। तो पहले कहाँ कुछ अपील की आपने? पहले 3 साल से तो हम एडजस्टमेंट कर रहे थे भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि हमने अपने बच्चों को ना इन कुत्तों को दूध पिलाना शुरू करा कि भी इनका कुत्तों और बच्चों का तालमेल बने। ये पड़ा जी कुत्ता, देखो मैं इसके हाथ लगा जब इन्होंने उठाया तब क्यों नहीं काटा वो? इनको अगर नहीं काटते तो ये अपने घर पे रख ले, अपने घर पे रख ले, क्या दिक्कत है? छोड़ो फिर ये अपने घर पे भी तो रख सकते हैं। डॉक्टरी स्लिप है? हाँ है। हाँ वो देखो हॉस्पिटल से निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि बिना साल पहले काटे थे ना, तो वो सारा रिकॉर्ड हमें लाना पड़ेगा, हम ला देंगे वो। आप तो इस गली के नहीं हो, इसके हाथ लगा लो। यहाँ पर जो है दूसरा पक्ष भी मौजूद है, उससे भी हम बातचीत करेंगे। जी मैम बोलिए, क्या कहना चाह रहे, बोलिए। मैम हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, आप पहले बोलो फिर मैं बताती हूँ। पहले इनको जी 1 साल पहले की बात है, जब डंडा लेके तुम मारोगे किसी जानवर को, अगर वो कुत्ता जानवर को डंडा मारोगे, पत्थर मारोगे, राड़ मारोगे, तो जानवर अपने पक्ष पे हाइपर तो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप मेरे को। 1 साल पहले रात के टाइम मेरे हस्बैंड बाहर से आ रहे थे, ये धवल भाई है, ये वहाँ से इतना बड़ा फट्टा लेके आए मारने के लिए। इन्होंने देखा डिम्पल खड़ा है तो ये चुपचाप अपने घर चले गए। अगले दिन इन्होंने यहाँ आके मेरे दरवाजे पे वो कुत्ता बैठा था, इतनी बुरी तरीके से मारा है इन्होंने। तो मैं बात करने दो पहले। इनकी एप्लीकेशन करवाई गई वहाँ पर, ये वहाँ पे कौन से इंस्पेक्टर है मेरे को नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता है। इन्होंने उनके आगे भी यही बात बोली कि मैं तो मारूंगा, मैं मारूंगा, जो करना है कर लो, आपके दरवाजे पे मारूंगा। तो उस इंस्पेक्टर ने ये बोला कि आप ऐसे किसी जानवर को नहीं मार सकते, अगर वो अपने दरवाजे पे रोटी खिला रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है मारने का। उन्होंने हमारे को स्ट्रिक्टली बोला कि अब जो कोई मारता है ना, आप हमारे को वीडियो बना के दे दो, आगे हम अपने आप देखेंगे। तो इतनी बात हुई थी। उसके बाद अब देखो, अगर वो कुत्ता काट रहा था, बोरे में भरना आसान नहीं है ऐसे, आप मानते हो इस चीज़ को? इन्होंने बिल्कुल सफाई से उसको भरा है। ऐसे नहीं कोई किसी कुत्ते को पकड़ सकता जो अगर हाइपर है, ये बताओ। आप खुद समझदार हो। ऊपर देखो कुत्ता एक घायल पड़ा है, ऊपर कुत्ता, वीडियो दिखाओ भी, एक कुत्ते का किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, इन्होंने इलाज कराया। अरे रोटी डाल रहे किसी के दरवाजे पे, राड़े मारने का मतलब क्या? ये देखो मेरी पाइप। तब हमने बोला कि हम कैमरे लगवाएंगे और वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने इधर नहीं मारा, पीछे ले जाके कुत्ते को हड्डी डाली है और बोरे में भरा। ऐसे आसान हैवानियत कुत्ते को कोई भी इतनी आसानी से नहीं भर सकता। मेरी वीडियो आप वीडियो देखो। मैं हिंदू कह रहा, हिंदू कह रहा, मुसलमान है। चुटिया रखने का कोई फायदा नहीं है। किसी ने कार चढ़ा दी, इसका 3 बार ऑपरेशन करवा दिया हमने 6 सेक्टर ले जाके। बताओ हम क्या हम पाप कर रहे हैं क्या? चाहते हैं और है तो देखो आप बाहर से आए हो, इसने कुछ कहा आपको? अपने घर रखो प्लीज, हम डॉग लवर नहीं है। आप पहली बार इधर आए हो, आप लगता है फिर इन्होंने क्या किया? करती हूँ कि ये अपने कुत्ते को घर रखे, गली में ना छोड़े। एक बात बताओ, ये डेली काम पे जाती है। एक बार इनकी लड़की को भैया कैसे पकड़ा, इनकी लड़की ने इनका गेट खड़काया, रास्ते में पढ़ने कोचिंग लेती थी, वो डॉगी बैठा, गलती से लड़की का पैर ना भागने चला था, नहीं बात है। परसों ये अपने दोनों पोतों को लेके जा रहे थे, एक इनके बड़े वाला पोता तेज स्पीड से भाग रहा था, वो उसके पीछे भागा, तो इन्होंने उसको अपने पोते को कहा तो इतनी तेज क्यों भाग रहा है, ये पीछे लगेगा। इन्होंने ये कहा, तो मैंने अंकल ने मेरे को कहा, कहते ये देख अंकल जी एक चीज बताओ, काटा है क्या? कुछ नहीं। उन्होंने कहा तू भागा क्यों है? भागा है तभी पीछे लगा है ना। एक बच्चा है, कुत्ता उसके पास जाएगा, डरेगा तो भागेगा ही ना भाई साहब। वो कोई कुत्ते को पकड़ेगा, भागेगा तो कुत्ते उसके। हिंदू धर्म में ये है कि कुत्ते को बोरी में पैक करो और कई मर्जी फेंकाओ, मतलब बोरी खोलो ना खोलो, मारा है। ये क्या पता हमारे को कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या पता इन्होंने मारा ही हो। नहर में गिर के जी साहब कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये कुत्ते से प्यार करते हैं, इनका प्यार है कुत्ते हम तो बिल्कुल प्यार करते हैं, हम रोटी देते हैं कुत्ते। हम डरते हैं। कोई इंसान जो घर से डंडे लेके निकलोगे तो कुत्ता पाड़ेगा ही जी। जब घर से डंडे लेके निकलोगे, घर से डंडे लेके निकलते हैं। हम कुत्तों से डरते हैं, हम डंडा लेके निकलते हैं। प्लीज हमें कुत्तों से बचाया जाए, इनको प्यार है, इनके घर में कुत्ते छोड़े जाए। हम डरते हैं, हमें कुत्ते हम गली में किसी एक्सीडेंट कर जाओ, कोई एक्सीडेंट कर गया बेचारे का, हमने उसको ऑपरेशन करा, जब हम ठीक होगी वो छोड़ देंगे, हमारा क्या जाएगा?
सेवा करने में कुछ नहीं है जी। सेवा कर रहे हैं, हाँ। कोई करने देगा तो कर ले। इंसान वो जी 2 रोटी आप ही लगा दो, आप 2 रोटी हो जाएगा। आपके घर कुत्ता आता है, आप एक दिन उसको 2 रोटी डालोगे ना तो वो अगले दिन भी 2 रोटी की आस में आएगा कि हाँ मेरे को यहाँ से 2 रोटी मिल रही है। ये मोहल्ले की जिम्मेवारी ले ले, किसी को काटता तो ये दबा करवा देंगे, जिम्मेवारी ले ऐसा है जी, हम उसकी जिम्मेवारी, उस डॉगी की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज से हम अपने घर रखेंगे, उस डॉगी को लाया जाए बस। हाँ, ला के जिंदा ला के दे उसको, इन्होंने मार दिया उसको, हाँ। जिंदा ला के हम गारंटी लेंगे, हम लेंगे, हम लगाएंगे, कुत्ता ला के देंगे। कुत्ता 15 मिनट बंद रहा है जी कट्टे में। ये अनाज मंडी में ये ऑपरेशन कराया हमने इसका, आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। अनाज मंडी के अंदर ये क्या है, इसको ऑपरेशन कराया है। रिटर्न में जिम्मेवारी ले ले कि ये मोहल्ले की जिम्मेवारी ले ले। हाँ, हम रिटर्न में देंगे, हमारे को कुत्ता ला के दे दो, जिंदा, ऐसा जब अपने घर हम रिटर्न में रखेंगे, लिख के उस डॉगी को हम अपने घर रखेंगे, हम अपने घर रखेंगे, हमारा डॉगी वो चिंता ना इनकी करे। नसबंदी हो चुकी है, इनके इंजेक्शन हमने लग उसकी चुके हैं, नसबंदियां भी करा दी कुछ करा दिया, और क्या करवाएं? इंजेक्शन तक लगवाए हुए हैं। कुत्ता ला के दे हमारे को जिंदा, ये कह रहे ना छोड़ा ला के दे हमारे को, हम सा लेंगे। और बोलो, वो कुत्ता ला दे हमारे को, यहाँ पर कुत्ता ला के दो हमारे को, हमें कुत्ता चाहिए। किसी की जान की आपको लेने की जरूरत नहीं अरे थी। भाई 3 साल आपको से को नहीं मारना मारा, चाहते जान हैं। से नहीं मारा, सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए कुत्ता हमने बाहर छोड़ा। नहर में गिर के आया जी ये कुत्ते को, हमने पहले एक अच्छे की जान पे मार दी। डॉगी इन्होंने उठाया, डॉगी इन्होंने उठाया, डॉगी जिन्होंने उठाया वो तो मीडिया के सामने आ नहीं रहे। पंचायत के सामने नहीं आ रहे, वो पंचायत की सलाह है। कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। नहीं, वो हमारी सबकी सलाह से हमारे साहब, साथ है कि एक लोगों मिनट। से परेशान है। को कट्टे में बंद करके ले गए 15 किलोमीटर दूर शहर के। वो कुत्ता 15 किलोमीटर तो उसको कट्टे बंद रहा है ना, वो जिंदा कहाँ से बचा होगा 15 मिनट में? कट्टा प्लास्टिक का था, बोरी में तो बच जाता है वो तो बचा ही नहीं होगा। अब ये कभी कहते हैं मधुबन छोड़ डॉगी को उठाने के लिए नगर निगम है, सब है, नगर निगम के पास क्यों नहीं गए ये? कभी कहते हैं मधुबन छोड़ा है, कभी कहते हैं शिवरनी छोड़ा है। थाने में मान के आए हैं, ये थाने में मान गया कि हमने कुत्ता उठाया है, थाने में मानना है इन्होंने। आप थाने में चलो, मैं मुंह पे करा दूंगा। गली छोड़ कर चले जाओ, जिन्हें कुत्ता बंदे नु रोटी देगा, ये बंदा कुत्ते नु रोटी देगा, ये बता बेटा। यानी कि आपको ये पता चल गया कि कुत्ते के कितने फेवर वाले हैं। फुल फेवर है, फुल फेवर है, तो हमें फुल फेवर है। कोई बात नहीं, ये कुत्ते की जिम्मेवारी ले ले, हम ये हम चाहते लेते हैं, हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, उसको आप चिंता लेके आओ, हम जिम्मेवारी लेते हैं, उसका चिंता आप चिंता लेके आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको चिंता लेके आओ, 3 साल तक इनको रिक्वेस्ट की थी कि जिम्मेवारी आप लो। चिंता लेके आओ। अगर आप अपना बच्चों को इनके बच्चों को कट्टों में बांध के गड्डी में डिग्गी में डाल के कोई नहर पे गिर के कैसे लगेगा? वो भी एक बच्चा ही था, इनको कोई परवाह नहीं है। अगर वो बोल नहीं सकते, उन्होंने भी हिंदी होनी ना, ये ना सोचा कि उसकी लाठी में बात नहीं, जब वो मारा ना उसकी चोट नहीं लगती है, वो बोल नहीं ना सकते। जीव के ऊपर कोई भी अत्याचार कर लो, कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, कोई बेटा लगते ही हम हम बीमार है, अपनी भी नहीं किसी टाइम रोटी बनती बेटा। वाली पहले बता रही हूँ मैं आपको, ये आ रहे थे, यहाँ खड़े थे, ये धवल आ रहा था, इतनी बड़ी ये जो होती है ये क्या कहते हैं इसको, पट्टी सी, ये पत्थर सा होता है जो, वो लेके आ रहा था लंबा सा। तो उसने देखा कि डिम्पल भाई साहब खड़े हैं, तो वो चुपचाप वो अपनी गली में चला गया। मेरे हस्बैंड अंदर आ गए। 2-3 दिन से ना उसको मारते थे तो आवाज़ आती थी, मैंने भी मैं कहा ऐसे ही कोई होगा, चलो छोड़ो। हाँ, 2-3 दिन डेली जब हम आते थे तो ये दिखते नहीं थे। एक दिन इसके पापा और ये धवल इतनी मोटी राड लेके मेरे दरवाजे पे बैठा था कुत्ता, इन्होंने मारा, खूनो खून कर दिया। इधर से ये भाभी निकले, इधर से मैं ऊपर से बोली, मैं कहा धवल गलत बात है भाई, मैं बड़े प्यार से बोली, भाई गलत बात है, बेजुबान जानवर को तू क्यों मार रहा है? तो कहता है कि मैं तो ऐसे ही मारूंगा। मैं कहा मेरे दरवाजे पे मारने का कोई हक नहीं है, जाओ चौराहे पे ले जाओ, चाहे मारो चाहे काटो, मैं एक बार नहीं उफ करूंगी, आप इसको उधर ले जाओ। कहता जी मैं तो आपके दरवाजे पे ही मारूंगा, जो मर्जी कर लो। बदतमीजी से मेरे साथ बोलने लगा। मैं कहा भाई मैं तेरे को आराम से बोल रही हूँ। कहता जो मर्जी कर लो, जिसको मर्जी बुला लो, मैं तो आपके जिसके दरवाजे पे बैठेगा उसके दरवाजे पे मारूंगा। कह रहे कि काटा भी है काफी लोगों को, मेरी बात को भी काटा है। सुन मैं बताती हूँ ना, अगर आप डंडा मारोगे, आप पत्थर मारोगे, आप मेरी वाली को एक बार डंडा दिखा दो, अगर वो सारी उम्र के लिए आपके लिए दुश्मन ना बन जाए तो क्या। अब ये कहते हैं काटा, ये कुत्ते को घर में भी बुलाते हैं, उसको दूध भी डालते हैं, और वो कुत्ता अभी यहाँ दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊं, वो बीमार है, ये उसको धीरे धीरे क्या दे रहे हैं हमें नहीं पता, ये रोज डॉक्टर को बुला रहे हैं, रोज इंजेक्शन लग रहे हैं। कल मैंने इनको बोला रात को, मैं कहा भाभी एक बार ना इसका ब्लड टेस्ट करा दो, क्या पता मुझे गड़बड़ लग रही है। जो कुत्ता इनको काट रहा था उनको ये घर में बुला के दूध पिला रहे हैं, आप समझ सकते हो, जा रहा है ना वो, उस दिन से वो कुत्ता बीमार है। उसके बाद सुनो जी, ये माना नहीं, प्यार से मैं बोलती रही, नहीं माना, ये हाइपर हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई आ जाओ, ये मुझे धमकी दे रहा है, तुमने जो करना है कर लो, मैं तो यहीं मारूंगा और आपके सामने मारूंगा। मेरे हस्बैंड आए,
उन्होंने बात करी, कंप्लेंट करी इसकी। थाने में ये लोग गए, थाने में भी इसने ऊंची आवाज़ में बात करी धवल ने कि मैं तो ऐसे ही मारूंगा, जहाँ बैठेगा वही मारूंगा, इनके दरवाजे पे ही मारूंगा। तो जो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने ये कहा कि अगर वो 2 रोटी 2-3 घर डालते हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? उनके दरवाजे पे बैठा था, किसी के दरवाजे पे आप जानवर को मार नहीं सकते, बाहर ले जाओ, बाहर मारो, यहाँ मारने का कोई राइट नहीं है तुम्हारा। अभी एक वीडियो और आ रही है जिसमें कह रहे हैं कि गाड़ी में कुत्ते को लेकर गए, क्या है वो मामला? क्या है वो मामला? ये है कि इन्होंने एक लड़का अपना रिश्तेदार बुला रखा था, चाचे का लड़का। वो 2-3 दिन पहले भी मैंने उसको देखा यहाँ पे, वो ना इसको प्यार कर रहा था, तो मैंने समझा शायद मार रहा है, तो मैंने कहा, मैं खड़ी होकर कह रही भाभी नहीं मैं तो प्यार कर रहा हूँ। वो साजिश के तहत इन्होंने ये सब कुछ किया। 1 महीने पहले इन्होंने हरकत करनी चाहिए थी, तो हमने सबने ये बोला था कि अगर एक भी कुत्ता यहाँ से उठ गया, एक भी कुत्ता अगर यहाँ से उठ गया तो हम कंप्लेंट करेंगे। तो इन्होंने 1 महीने कुछ नहीं किया, इन्होंने पूरी प्लानिंग करके 3 दिन वो लड़का यहाँ आता जाता रहा, इनका रिश्तेदार है, वो आया 11 बजे इनके बेटे ने खाना दिया है उसको, कुत्ते को, आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो इनकी दुकान पे। 11 बजे खाना दिया, उसके बाद ये अंदर बैठ गए, मैं अपने घर में थी, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई, इन्होंने कहा भाई वो लड़ते हैं कुत्ते आपस में, क्या करना है बाहर जाके। 12 बजे इन्होंने, ये धवल था और उनका भाई था और इनके पापा थे, कार इन्होंने वहीं पार्क करी, 1 मिनट पार्क करी इन्होंने, ये फिर कट्टा कुत्ते को बुलाया, प्यार से, वाइट शर्ट पहनी हुई उन्होंने, प्यार से बुलाया, उसको कुछ दिया, उसके बाद ये कट्टा लेके आए, कट्टे में इन्होंने उसको डाला, उसके बाद डिग्गी में डाला है, डिग्गी में डालने के बाद इन्होंने कार के अंदर बैठे हैं, उसके बाद ये ले गए। और वो वाइट शर्ट वाला कहता है कि चलो चलो तुम जाओ, आपको मैं वीडियो दिखा देती हूँ, वीडियो देना। हमारी सिर्फ इतनी मांग है, ये कहते हैं ना कि हमें लिख के दे दो, जहाँ कहोगे हम लिख के दे देंगे। अभी कुत्ता का है वो कुत्ता का है? नहर में फेंक के इन्होंने बताया, कह रहे हैं जिंदा है, जिंदा तो ला दो ना, हम साथ जा रहे हैं, हम साथ चलते हैं, हमें कुत्ता ला दो, हम कुत्ते की सारी जिम्मेवारी लेते हैं, कोई भी कुत्ता काटेगा हम इलाज कराएंगे, हमें कुत्ता जिंदा ला दो। हम कहीं भी कहो, थाने में कहो, पंचायत में कहो, जहाँ कहोगे हम साइन करेंगे, बकायदा लिख के देंगे। इनके नंबर भी वायरल किए गए हैं जी, देखो हमने तो करे नहीं है वायरल, अच्छा सच्चाई है, हमने सीसीटीवी कैमरे में से भाभी ने निकलवाई है, क्योंकि जी हमारे 2 पोते हैं छोटे छोटे, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है। जैसे ही वो गली से निकलते हैं ना, वो कुत्तों से डरते कुत्ते उनके पीछे लगते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे 2 पोते मेरे साथ ही यहाँ इस गली से निकल रहे थे। एक मेरा पोता आगे चल रहा था, एक मेरे साथ था। जो आगे जा रहा था उसको, वो जो कुत्ता हम छोड़ के आए हैं वही कुत्ता उसके पीछे पड़ा, वो एकदम डर के भागा। मैं उसको कहता रहा बेटा भागा नहीं, वो ऐसी कितनी दूर तक भागता रहा, उसके पीछे वो भागता रहा। वो कुत्ते से डर के बच्चा कहीं चोट लग जाए, नाली में गिर जाए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई मोटरसाइकिल के नीचे आ जाए, उसका कोई जिम्मेवार नहीं होता। कैसे छोड़ के आए? हाँ जी, हम ये कुंडर गांव में छोड़ के आए उसको, गाड़ी में बिठा के। कह रहे कि कट्टे में बंद करके? नहीं, कट्टे में हमने कोशिश करी थी, कट्टे में वो आया नहीं, और कट्टे से पकड़ के हमने उसको गाड़ी के अंदर बिठाया। ये है हमारे पास, हमने कट्टे से पकड़ के गाड़ी में बिठाया उसको। ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप वापस ले आओ कुत्ते को। अब जहाँ हम छोड़ गए वहाँ जाके हमारे साथ चलें, हम इनके साथ चलते हैं। अगर वहाँ कुत्ता मिलता है ये उठा लाए, जहाँ हम छोड़ गए वहाँ उनके साथ जाने को तैयार है, इनको वहाँ दिखा देते हैं। अगर कुत्ता मिल जाता है और सेफ जगह पे छोड़ गए हैं, कोई ये नहीं है कोई नहर में गिरा या कुछ, किसी खुली सड़क पे छोड़ के आए हैं हम उसको। अच्छा, वैसे छोड़ के? हाँ, वैसे ही छोड़ गए, ना मारा ना कुत्ता। गाड़ी का खिड़की खोलते ही वो अपने नीचे उतार दिया उसको, वहीं छोड़ के आ गए हम। हमने कोई मारा नहीं, कोई कुत्ता पीटा नहीं, कुछ नहीं। जो ये इल्ज़ाम दिखा रहे हैं कुछ नहीं। बीच में हमारा जो ये बता रहे हैं ना, एक बार 1 साल पहले हमारा केस हुआ था और थाने में हमारी बात गई थी। कुत्ते ने हमारे पीछे बच्चे को पीछे लगा था और उसके गुस्से में लगा था? यहीं इस गली में बस हो गई। हाँ, यहीं इनके घर के आगे ही बच्चे गली से निकल रहे थे, उसके पीछे लगा। मेरे बेटे ने डंडे से उसको मारा जरूर। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट होगी, पुलिस में चले गए। पुलिस में जाने के बाद वहाँ बैठ के सारी बात हुई। पुलिस वालों ने कहा भाई हाँ भाई, नगर निगम में मेरे पास एप्लीकेशन थी, मैंने दिखा दिया कि नगर निगम में भी हम एप्लीकेशन दे के आए हैं। और लेकिन नगर निगम वाले ने ये कहा कि हमारे पास अभी कोई ठेका आया नहीं है डॉग कुत्ता पकड़ने का, मैं अपनी कंप्लेंट लिख लेता हूँ, जैसे कोई ठेका आएगा हम कुत्ते पकड़वा लेंगे। उसके बाद हम थाने में गए, थाने में बैठ के यही राजीनामा हुआ, वे कुत्ते को नहीं मारेंगे। आपके पास भी फ़ोन आ रहे हैं लोगों के? बहुत आ रहे हैं, मैं तो स्विच ऑफ कर रखा। किस तरह मेरा के फोन कॉल्स आ रहे हैं? कोई नाम तो बताता नहीं। क्या कहते हैं वो? वो ये कहता है जो आपने कुत्ता पकड़ा है ना, वो उसको वापस ले आओ।
और जहाँ से पकड़ा वहीं छोड़ो, और गालियाँ दे दे के हमारे को गलत बात कहते हैं, जैसे तुम्हारे बच्चों के साथ होएगा, जैसे तुमने कुत्ते के साथ किया। ये क्या बात हो गया है? तो नंबर कहाँ से गए आपके? वही तो हम पूछ रहे हैं, नंबर कहाँ से गए? मेरी गली के एक मोहल्ले वाले लड़के ने कहा कि मैंने दिए सारे नंबर। कौन कहता है? डिम्पल है जी उसका नाम। उससे मैंने पूछा मेरे नंबर वहाँ कहाँ से, उसने कहा कि मैंने दिए हैं। मेरी इनसे ऐसे मैं बच्चे कसम करता हूँ, तूने कहा कि मैंने नंबर दिया, तूने कहा नंबर दिया मेरे को, अभी बोला तूने ये नंबर वो तुमसे मैं करता हूँ मेरे बेटे की 2 नंबर कहाँ से आया? मेरे पास नंबर कहाँ से आया? मेरा नंबर 2 नंबर है, मेरा झूठ कहाँ से आया? मेरी बहू का नंबर इनके पास है, कौन कहते नहीं है? ये देखो जी, कुत्तों को मारने कर रहे हैं कुत्तों को। धवल शर्मा ने मेरे घर के बाहर कुत्ते को डंडों से खूब पीटा, मेरी पानी का पाइप भी टूट गया। अब ये कह रहे हैं, उसकी थाने में रिपोर्ट भी हुई, आईओ जय नारायण है, उससे पता कर लो कि मैंने रिपोर्ट कराई थी, फिर इन्होंने राजीनामा कर लिया भी चलो हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अब ये रात को कुत्ते को उठा के ले गए, हमारी वीडियो पूरी है, सोशल मीडिया भी चली हुई है वीडियो वो। अब ये कुत्ते को उठा के ले गए, कभी तो कहते हैं अब तो पुंडरक बता रहे हैं, और ये कल शुगर मिल बता रहे थे, कल भी मधुबन बता रहे थे, और अब ये कह रहे हैं पुंडरक छोड़ के आए हैं। तो ये जो गोल गोल घुमा रहे हैं, कुत्ता मार दिया इन्होंने। अगर 10-15 मिनट कुत्ता कट्टे के अंदर बंद रहा है, प्लास्टिक कट्टे में सांस नहीं निकलता कुत्ते का, बोरी का टेप निकल जाता है, उसका दम घुट के वो मर गया है। ये मार को सिर्फ लारा लगा रहे हैं, इन कुत्तों को मार दिया है, जो मार को मिलवाते नहीं। अब कभी लारा कभी कहाँ भेजता है, कभी थाने में भी जाके बोल गया कुत्ता ला देंगे, फिर वहाँ से भाग गया है। थाने में क्या बोला था, कहाँ पर छोड़ गया? थाने में इन्होंने बोला ये हमने मधुबन छोड़ा है, हाँ कट्टे में डाल के मान गया। सारी बात हमारे वीडियो है। इन्होंने SHO साहब वहीं थे, इन्होंने बोला जी हाँ कुत्ता हम छोड़ के आए हैं, हमने पकड़ा था, हम 3 जने थे, ये सारी बात इन्होंने कबूल किया है। और वहाँ आप थाने से भी पता कर लो, वो यही बताएंगे जय नारायण जो है वो आईओ है इस केस के। पहले भी वो केस में भी वो वही जय नारायण जी आईओ थे, अब भी वही हैं। यही बात हुई है। अभी हमने कहा अभी ये कुत्ता ला दो, इस कुत्ते ने किसी को नहीं पाड़ा, हम इसके बारे में लिख के दे देंगे, उस कुत्ते के बारे में लिख के दे देंगे। वो तो लोगों से डरता था, अब ये इन्होंने क्या किया है कि हमारा ये 500 गेट है, अब ये मटक माजरी 500 गेट से लोगों को बुला के लाए, उनको तो कुत्ता काटने मारे, कुत्ता तो काटेगा नहीं उनको, वो यहाँ आए भी नहीं। और ये इन लोगों ने बाहरी बंदे बुला के और यहाँ खड़े कर दिया, जमावड़ा इकट्ठा कर दिया। थाने में भी यही काम किया इन्होंने, भी ये सारे मोहल्ले के हैं, और ये मोहल्ले के वो थे नहीं लोग। अभी बाहर से बुला के वहाँ दबाव बनाने की कोशिश करी इन्होंने, हाँ जी वहाँ दबाव बनाया इन्होंने। फिर ये एक बार तो मान के चलो भी हम कुत्ता दिखा देंगे कहाँ है, हमने आप कुत्ता दिखा दो, जिंदा दिखा दो हमें, हम उसको अपने घर पे रख लेंगे, छत पे रख लेंगे, बाहर नहीं आएगा वो। तो लेकिन ये लारे लगा रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं? हम हमारा कुत्ता दे दो, कुत्ता वो है तो देखो जी भी है, हम लोग उसका कर्जा देना होगा, उसको रोटी खिला रहे हैं, सारे ही उसको रोटी खिला रहे थे, ठीक है ना जी। अब तो ये भी खिला रहे थे साथ में। अब पता नहीं इनके दिमाग में खुंद पली हुई थी ना पहले पिछले बारी जो केस जो चलान कटा था उसमें, तो उसमें इनके दिमाग में खुंद तो चली रही थी। अब ये रोज़ यहाँ खड़े होकर मीटिंग करते रही इस जगह पे, डेली इनका काम था, कभी कह रहे कुत्ता उठवा दो, मैं कभी निगम में शिकायत कर दूँ। लेकिन इन्होंने शिकायत तो क्या करें, ये इन्होंने अपना भतीजा बुलाया पुंडरी से, और उससे बुला के रात को, हाँ जी कैथल पुंडरी से बुला के, और वो कुत्ता उठवा दिया इन्होंने, और कट्टे में बंद करके ले गए उसको। और हमें तो विश्वास नहीं कि बचा होगा वो। ये कह रहे हैं खुद बैठा है वो, उन्होंने पहली बार नहीं किया ये काम, पहले भी कई बार काम करे इन्होंने, कह कुत्ते पिट्टे हैं, बहुत मारे कुत्तों को इन्होंने, खून कर दिया। लेकिन ये तो एक जल्लाद वाला काम है, कुत्ते को कौन मारता है कुत्ते को? ये सुनो, ये हमारी गली के कुत्ते हैं, ये रक्षा तो कर रहे हैं हमारी तो गली में चोरी होनी शुरू हो जाएगी। शहर की एक गली का नाम बता दीजिए जिसमें कुत्ता नहीं है। सेक्टरों में कुत्ते हैं, लेकिन लोग इनकी तरह उनको मारते नहीं हैं, उनको तंग नहीं करते। फिर अब यहाँ हम तो रात को सोते हैं, रात को सोया बंदा मरे बराबर होता है, सुबह उठकर तो जिंदा है ना वो, रात को मरा है बंदा। ये कुत्ते तो रक्षा कर रहे हैं हमारी गली की, तो कब की चोरी होनी शुरू हो जाएगी गली में? चोरियाँ सिलसिले बहुत हो रहे हैं, रोज़ चोरी हो रही है शहर के अंदर। अब कुत्ते हैं तो चोरियाँ भी नहीं होगी। अब इनको ये है भी, इनको खुद हमसे है भी, इनको रोटी क्यों खिलाते हैं? इनको कुत्ता तो खुद नहीं मारते, खुद कहीं रोटी क्यों खिला रहे हैं इनको? हम चाहते हैं कि वो जो कुत्ता छोड़ के आए हैं वो हमें वापसी दिया जाए, हम उसको संभाल लेंगे, हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन हमें वो कुत्ता जिंदा दिया जाए। SHO साहब से ही बात हुई है, वो कह रहे हैं कुत्ता मंगवा देंगे आपका, लेकिन ये बरगला रहे हैं हमें, 3 जगह बता रहे हैं, कभी कहीं। तो हमें तो शक है जी वो इन्होंने मार दिया उसको, या 10-15 मिनट जो उसमें बंद रहा है वो बैग में प्लास्टिक के, तो साथ कुछ मर भी सकता है।